नमस्कार। अब हम जिस विषय का यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक है आपका। पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें सीटेट में भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं और भी कई एग्जाम में इसमें प्रश्न बन चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका ब्रोनफेन ब्रेनर का सिद्धांत है उसको पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जैव पारिस्थितिकी मॉडल है। मतलब हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे। बट साइकोलॉजी में भी इकोसिस्टम है। मतलब कोई भी चीज़ एकदम अलग नहीं होती, वो एक दूसरे से कोरिलेट होती है। तो इन्होंने इको जो सिस्टम है हमारा, उसका क्या महत्व है बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए, उस पर इन्होंने अध्ययन किया और उसमें जो बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है, जैसे हम कहते हैं कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, तो कैसे वो डेवलप करता है उस पर जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं जैविक उसमें विकास हो रहा है। तो जो विकास होता है वो जैविक जो उसकी प्रवृत्ति है उसके साथ जो सामाजिक पर्यावरण है, इनका जब अंतःक्रिया होता है परस्पर, तब उसका विकास संपूर्णता की ओर अग्रसर होता है। और हम चाहें या न चाहें, कम उसको इन्वायरमेंट मिलेगा सोशल, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है कम होगा, या डिफरेंट मिलेगा तो डिफरेंट होगा, बट पूरी तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो आपकी जैव प्रवृत्ति है, जब वो सोशल जो आपका इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करती है, तो वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होता है। वो जो ट्रेट्स होते हैं किस प्रकार बनते हैं, इसकी इन्होंने बात करी। तो पहले तो पूछता है कि कितने भागों में इसको बांटा है इन्होंने। तो जो व्यक्ति है उसके बाहर जो इकोसिस्टम है उसको 5 भागों में इन्होंने बांटा था। उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला आपका जो है लघु मंडल या माइक्रो आपका जो सिस्टम है यहाँ पर। तो माइक्रो जो आपका सिस्टम है, इसमें कौन आता है? बच्चा सबसे ज्यादा जिनसे जुड़ा हुआ, मतलब जो एकदम उससे अटैच हो, जैसे पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके नेबर्स हो गए, और पीयर जो जिसके साथ सीखता है वो हो गए। और मतलब जितने भी ऐसे जो लोग हैं या जो भी एनवायरमेंट है जो उससे एकदम अटैच है, मतलब बिल्कुल नज़दीक, तो वो आपका लघु मंडल में आता है। दूसरा आपका होता है मध्य मंडल या मेसो। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा अब जो एकदम अटैच है वो जिस चीज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी मध्य मंडल में आएंगी। डायरेक्ट लिंक हो फ्रेंड से, जहाँ से डायरेक्ट, जैसे जो चीज उसके और फ्रेंड के बीच में डायरेक्ट लिंक हो, वो चीजें, जैसे फ्रेंड्स के जो फ्रेंड हो गए या उनकी फैमिली हो गई, या जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो डायरेक्ट, या जो आपके पीयर से रिलेटेड हो, नेबर से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो। क्योंकि डायरेक्ट क्या, बच्चे का जो लघुमंडल में स्कूल भी आता है, तो स्कूल से भी जो रिलेटेड हो वो चीज़ आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर जो आपका मध्य मंडल है उसमें आएगी। इसके बाद तीसरा मंडल है बाह्य मंडल। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली उससे जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कहें कि पेरेंट्स का जहाँ वर्क प्लेस है, जैसे बच्चा अपने माता के ऑफिस में जाए या कार्यस्थल पे जाए, पिता के कार्यस्थल पे जाए, तो वो उससे मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं है बट उससे लिंक्ड है। तो यहाँ पे जब बाह्य आता है तो इनडायरेक्टली जो लिंक चीज़ें होती है वो सारी आती हैं। इसके बाद आपका चौथा है बृहद मंडल। बृहद मंडल में आपका जो मैक्रो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बृहद मंडल में, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। तो वैल्यूज आती हैं। वैल्यूज मतलब आप कह सकते हैं जो मूल्य है, उसका जो राष्ट्र है, उसकी जो सोसाइटी है, समाज है, उसका मतलब जो संसार है, और जो कल्चर है मतलब संस्कृति है, ये सारी चीज़ें उसकी बृहद मंडल में आती हैं। और लास्ट जो इन्होंने कहा, वो जो एक इकोसिस्टम का जो बाहरी एक आपका लेयर है, वो है घटना मंडल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है घटना मंडल में? जो तात्कालिक परिस्थिति है उसके साथ, उससे संबंधित जो घटनाएं आपकी तात्कालिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाएं जो उससे रिलेटेड हो, वो आपका घटना मंडल में आता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इन्होंने 5 भागों में इसको
बांटा है। अगर वो भाग ध्यान दें तो आपका लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बृहत्मंडल और आपका घटना मंडल, ये उन्होंने 5 भागों में बांटा। उन्होंने क्या कहा, जो आपकी जैविक प्रवृत्ति है और जो सामाजिक जो व्यवस्था है, आपका सामाजिक पर्यावरण है, इनके इंटरेक्शन से ही आपका विकास होता है। कोई भी चीज़ जो जब एक लेयर को प्रभावित करती है, अगर कोई भी लेयर बच्चे का प्रभावित होता है, कोई भी मंडल उसका प्रभावित होता है, तो वो अन्य मंडलों को भी प्रभावित करती है। मतलब उसके व्यवहार में उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा या उसका व्यवहार उसी तरह से मतलब बदल जाएगा। तो ये है ब्रोनफेल्ड बेनर का सिद्धांत, जिसे पारिस्थितिकी सिद्धांत का मॉडल भी करते हैं। धन्यवाद।